नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 467वां एपिसोड है जिसका नाम है वक्री ग्रहों का कमाल। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड अनेक आश्चर्य से भरा हुआ है। हमारे ब्रह्मांड में हर चीज गतिमान है। वैज्ञानिकों की माने तो हमारे ब्रह्मांड में लाखों ग्रह, सितारे और गैलेक्सियां मौजूद है। ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिमान है। यहां तक कि हमारी पृथ्वी भी गतिमान है। कहते हैं कि ब्रह्मांड में समय का कोई अस्तित्व नहीं होता। समय का अस्तित्व हमारी पृथ्वी पर है और समय सदा आगे की तरफ गतिमान रहता है। समय पीछे की तरफ कभी नहीं लौटता, वह सदा ही आगे और आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह ब्रह्मांड में घूमने वाले ग्रह भी आगे बढ़ते रहते हैं। वह मार्ग से कभी चलित नहीं होते, अर्थात वह कभी वक्री नहीं होते। पृथ्वी पर से देखने पर ग्रह वक्री होते दिखाई देते हैं तो ये हमारा भ्रम मात्र है, लेकिन ये भ्रम सच्चा है। इसलिए वक्री ग्रहों के विषय में हमें सोचना होगा। सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं होते। राहु केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं। बाकी के 5 ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि कभी मार्गी तो कभी वक्री होते हैं। ग्रहों के वक्री होने का कारण क्या है और वक्री ग्रहों का फल कैसा मिलेगा, ये हम आगे चलकर जानेंगे। आइए, ग्रह वक्री कैसे होते हैं इसे कुंडली के माध्यम से सबसे पहले हम जान लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है। आपकी कुंडली में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि कहीं भी किसी भी स्थान में वक्री बैठे हुए हो सकते हैं। यह वक्री क्यों है, आइए इसका कारण जानते हैं। सबसे पहले मंगल, गुरु और शनि कब वक्री होते हैं इसे जानेंगे। हमारे सौर मंडल में सबसे पहले सूर्य आएगा, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी होगी। सूर्य और पृथ्वी के बीच में सिर्फ बुध और शुक्र ही आएंगे, जबकि पृथ्वी के दूसरी तरफ मंगल, गुरु और शनि आएंगे। बुध शुक्र के वक्री होने के नियम अलग है और मंगल, गुरु और शनि के वक्री होने के नियम भी अलग है। आइए पहले उन नियमों को जानते हैं। सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य को हम आपको चौथे स्थान में दिखा रहे हैं। आपकी कुंडली में सूर्य कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। सूर्य से गिनने पर छठे, 7वें और 8वें स्थान में मंगल, गुरु, शनि होंगे तो वो 100% वक्री माने जाएंगे। यहां सूर्य से छठे हम आपको दिखाएंगे गुरु को और सूर्य से सप्तम में हम दिखाएंगे मंगल को और सूर्य से 8वें शनि होगा। ये तीनों सूर्य से छठे, 7वें और 8वें जो भी ग्रह होगा, चाहे गुरु हो, मंगल हो या शनि हो, तो ये वक्री माने जाएंगे। तो ये सूर्य से तीनों छठे, 7वें और 8वें है, इसलिए 100% इन तीनों ग्रहों को हमें वक्री मानना चाहिए। अब बुध शुक्र के वक्री होने के नियम भी जान लेते हैं।
सूर्य आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो, एग्जाम्पल के लिए हमने चौथे स्थान में दिखाया है, बुध सूर्य से 28 अंश से ज्यादा दूर नहीं जाएगा और शुक्र 48 अंश से ज्यादा दूर नहीं जाता। समझ लीजिए इस कुंडली में सूर्य 1 अंश का है और बुध यहां हम आपको दिखाएंगे उसी स्थान में जो 22 अंश का होगा। पूरा खाना 30 अंश का होता है, तो सूर्य से बुध 20 अंश से ज्यादा आगे नहीं बढ़ता, और अगर आगे बढ़ता है तो क्या होता है, वो वक्री होना शुरू कर देता है। तो बुध यहां 22 अंश का है, सूर्य से बुध 20 अंश की दूरी पर जाता है तब वो वक्री होना शुरू कर देता है। और शुक्र जब 29 अंश सूर्य से दूर जाता है तब वह वक्री होता है। यहां शुक्र हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल 0 अंश का, जो पंचम स्थान में दिखा रहे हैं, क्योंकि सूर्य 1 अंश का है, एक खाना पूरा 30 अंश का होता है। तो यहां 0 अंश पर जब बुध आएंगे तभी ये शुक्र, माफ कीजिएगा, शुक्र वक्री होंगे, ऐसा आपको समझना है। तो यहां शुक्र 0 अंश पर है। बुध शुक्र जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं और सूर्य के पीछे चले जाते हैं तब वह वक्री नहीं होते। जब वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएंगे तब ये बुध और शुक्र दोनों वक्री होते हैं। तो ये था ग्रहों के वक्री होने का राज। अब जानेंगे वक्री ग्रहों का फल। सबसे पहले आपकी कुंडली में बुध वक्री होगा। समझ लीजिए कि बुध यदि वक्री होगा तो आप एक व्यक्ति विशेष बनेंगे, आप महत्वाकांक्षी बनेंगे, किसी भी बाबत में आप सावधान हो जाएंगे, आप नामुमकिन काम को भी अपने हाथ में लेंगे और उसे आसानी से पूरा भी करेंगे। कोई भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया होगा उसे आप हासिल करेंगे। लेखन कला और वाचन में आपका रस बढ़ जाएगा। भूत विद्या, ज्योतिष विद्या में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। अपनी कल्पना को साकार करने के लिए आप अपने दिमाग का दही जमा सकते हैं। जब जब आकाश में बुध वक्री होगा आपकी छठी इंद्री जागृत हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, बुध जब वक्री होता है तब शेयर बाजार या सोना चांदी के बाजार में घबराहट फैल जाती है। आइए एक अन्य ग्रह को भी जानेंगे जो होगा शुक्र। आपकी कुंडली में वक्री यदि शुक्र ग्रह होगा तो आप स्पष्ट वक्ता बनेंगे। आप जो भी कहेंगे डंके की चोट पर कहेंगे, यही आपकी विशेषता रहेगी। पूर्व जन्म में देह सुख भोग संग्रह वृत्ति, बेईमानी, पर्दे के पीछे किए गए कुकर्म, विनय और शिष्टता का अभाव जैसे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित इस जन्म में आपको करना पड़ता है। इस जन्म में आप कर्तव्य पालन ज्यादा करेंगे। जिन बाबतों में से किसी को आनंद नहीं मिलेगा उसी में से आपको आनंद मिलेगा। आप अपना अंगत स्वार्थ पूरा करने के लिए बेताब रहेंगे। ध्यान रहे, शुक्र जब जब आकाश में वक्री होता है तब तब भोग और वासना बढ़ती है। सेक्स स्कैंडल की चर्चा होती है। लव मैरिज के किस्से ज्यादा सुनने में आते हैं। समाज में व्यभिचार की घटनाएं बढ़ जाती है। अब जानेंगे वक्री मंगल का फल। मंगल एक क्रूर और अग्नि तत्व का ग्रह है। वक्री मंगल पूर्ण रूप से शक्ति प्राप्त नहीं करता, इसलिए वक्री मंगल वाला जातक हर कार्य में खुलकर काम नहीं कर सकता।
शौर्य और साहस में वह पीछे हट करता है। छोटी छोटी बातों में उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। यदि आपकी कुंडली में वक्री मंगल मकर राशि में बैठा होगा, उच्च का होगा, तो मारेंगे या मरेंगे जैसा जोश वक्री मंगल पैदा करता है। ऐसे जातक का आत्मविश्वास बुलंद होता है, हौसला आसमान को छूने लगता है। जिसकी कुंडली में मंगल उच्च का वक्री होता है वह आर पार का खेल करने वाला खिलाड़ी होता है। ध्यान रहे, आकाश में जब जब मंगल वक्री होगा तब तब दुनिया में मारामारी, धाक धमकी, रैप, हत्या, जोर जबरदस्ती, किडनैपिंग, दंगा फसाद, पुलिस का लाठीचार्ज करना जैसे किस्से ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मंगल है युद्ध का देवता। और यदि आपकी कुंडली में गुरु किसी भी स्थान में वक्री होगा तो आपके अंदर नेतागिरी के गुण मौजूद होंगे। आप में नेतृत्व करने की शक्ति होगी। वक्री गुरु वाले जातक थोड़े दम्भी होते हैं, लेकिन वह अपनी निष्फलता को सफलता में बदलने की ताकत रखते हैं। उनका स्वभाव शंकाशील होते हुए भी वह किसी भी इंसान के डूबते जहाज के कप्तान बनकर उसे बचा लेते हैं। जो कार्य कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा कार्य वह अपने हाथ में लेकर उसे पूरा कर देते हैं। वक्री गुरु वाले चाणक्य नीति में सफल होते हैं। कोई भी मामला कितना भी उलझा हुआ हो या पेचीदा क्यों न हो, उसे सुलझाना उनका बाएं हाथ का काम होता है। वक्री गुरु जातक को स्वतंत्रता देता है। जातक जो लक्ष्य निर्धारित करता है उस लक्ष्य तक वह पहुंचकर ही दम लेता है। लेकिन ध्यान रहे, गुरु आकाश में जब जब वक्री होता है तब तब इंसानों के दिल संकुचित हो जाते हैं। एक हद तक वह थोड़े से कंजूस भी बन जाते हैं। बाजार में रुपया फिरना बंद हो जाता है। ऐसा वक्री गुरु के कारण होता है। अब जानेंगे वक्री शनि के विषय में। शनि एक मंद और धीमी गति का ग्रह है। हम इंसानों की गति को शनि रोक देता है। जन्म कुंडली में शनि यदि वक्री होगा तो यह मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है। जातक यहां एकांत प्रिय बनता है। विचारधारा पुराने ख्यालात की होती है। वह तत्वज्ञानी और दार्शनिक बनते हैं। भूत विद्या में संपूर्ण रुचि जागृत हो जाती है। वक्री शनि वालों को स्थान भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। अपने उच्च ओहदे पर से उसे नीचे उतरना पड़ता है। अपमानजनक स्थिति का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। इनकी प्रगति में रुकावट आती है। उनके साथ काम करने वाले सहकर्मी आगे निकल जाते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जिसके जो कल तक वो जहां थे वहीं वो रह जाते हैं, ऐसा आपको समझ लेना है। तो उनकी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी रहती है। अपने कुटुंबीजनों से, मित्रों से और साथ काम करने वालों से उन्हें सदा प्रॉब्लम रहता है। यहां एक बात सदा ध्यान में रखें, आकाश में जब जब शनि वक्री होता है तब तब शेयर बाजार में गुलाबी तेजी देखने को मिलती है। लेकिन आपकी कुंडली में शनि तुला, मकर या कुंभ का या वर्गोत्तमी वक्री शनि या मार्गी शनि होगा तो आपको शेयर बाजार से लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने वक्री ग्रहों के विषय में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।